जोहार, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा चुके थे। जो नहीं देखे होंगे देख लेंगे, लेकिन ज़रा अटलांटिक महासागर को देखिए। लेकिन महासागर को जानने और समझने से पहले मूलभूत तथ्यों को आप जानिए। हमने ये जान लीजिए कि धरती गोल है, ये बचपन से सुनते चले आए हैं। और गोल धरती में 0 डिग्री अर्थात पृथ्वी के बीच का इलाका पे ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। और इसी ज़बरदस्त गर्मी वाले इलाके पर आप बतलाइए कि यहाँ पर समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, जहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट सनलाइट की किरणें पड़ेगी, वहाँ पर गर्मी तो लगेगा। इसलिए पृथ्वी में 0 डिग्री पर महासागर में जो भी धाराएं हैं वो धाराएं गर्म धारा होती है। चूँकि 0 डिग्री से ऊपर के पार्ट को उत्तर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तर विषुवत रेखीय धारा। और नीचे का पार्ट कहलाएगा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। तो किसी भी महासागर का कंसेप्ट होगा, ये दिमाग में बिठा लेना हो, चाहे वो अटलांटिक हो, प्रशांत हो, हिंद हो, जहाँ कहीं भी धारा का निर्माण होगा, 0 डिग्री पर बनने वाली तमाम धाराएं, चाहे वो उत्तर विषुवत रेखीय हो या दक्षिण विषुवत रेखीय हो, वो धारा गर्म ही होगा। गर्म धारा, अब अगर कोई वाल है तो ठीक है, नहीं दीवार वगैरह है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टकरा के ऊपर ही जाएगा ना। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बाल्टी में पानी को आप घुमाते हैं, तो जैसे बाल्टी को आप घुमा रहे हैं लेकिन उसके अंदर का पानी में मूवमेंट होगा, ठीक वैसे ही धरती एक बाल्टी की तरह है, उसके अंदर कुछ पानी है। यहाँ गौर कीजिए, ये धरती घूम रही है तो बट नेचुरल है, पानी भी घूमेगा। अब इसी में से ये महासागर को हम बोले अटलांटिक महासागर, प्रशांत पिछले वीडियो में है। अब अटलांटिक महासागर को गौर से देखिए। मेरे दाईं ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, बाईं ओर यूरोप और अफ्रीका है। दाईं तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ यूरोप और अफ्रीका है। बीच का पानी कहला रहा है क्या? अटलांटिक महासागर। तो हम लोग चर्चा अभी उसी अटलांटिक महासागर की धारा और उसकी रूपरेखा के संदर्भ में करेंगे। स्वाभाविक है कि धारा ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएगी वो धारा ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। ठंडी धारा होके नहीं जाएगी, होके वो गर्म धारा ही जाएगी। लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर की, जैसे ठीक है बोरसी में कोई चीज़ को पानी गर्म किया, उठा के दूर लेके गया, बोरसी बोल जाओ चूल्हे में पानी को गर्म किया, जैसे जैसे वहाँ से दूर जाओगे वो पानी ठंडाएगा। सेम कंसेप्ट दिमाग में रखना कि यहाँ पर आग है, पानी गर्म है, और गर्म पानी फिर उठा के कोई ले जा रहा है, तो ले जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे वो ठंडाते जाएगा, लेकिन गर्म ही ठंडाएगा, ठंडी धारा के रूप में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तक आते आते ठंडा जाएगा और पुनः ठंडी धारा होकर के वो नीचे की ओर आएगा। सेम चीज़ यहाँ से, मतलब यहाँ से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा तो गर्म धारा के रूप में जाएगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे आएगा तो ठंडी धारा के रूप में आएगा। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ से गर्म धारा के रूप में चलेगा और गर्म धारा के रूप में आएगा, और यहाँ से ठंडी धारा के रूप में आके यहाँ मिलेगा। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे अटलांटिक महासागर के संदर्भ में। और वही अटलांटिक महासागर जिसको आंध्र महासागर कहते हैं। तो अभी PDF देखना भूल जाओ, स्पष्टता यहाँ पर आओ। ये अटलांटिक महासागर है जिसका डिजाइन अंग्रेजी के S अक्षर की तरह है। सीधा सीधी देख लो, अंग्रेजी के S अक्षर की तरह है। ये प्रशांत महासागर का आधा है। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्तता का कारण क्या है? व्यस्तता का कारण है डेवलप कंट्रियों के बीच घिरा होना। यहाँ पर कनाडा है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ये सारे कंट्री डेवलप कंट्री हैं यारा। यूरोप में भी डेवलप कंट्री और सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग के रूप में जल मार्ग होता है। और ये अफ्रीका है जहाँ दरिद्री और भुखमरी चरम पर है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ मांग है, दूसरी तरफ सप्लायर कंट्री है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे व्यस्त महासागर के रूप में जाना जाता है। दूसरी बड़ी चीज़ कि अफ्रीका को आंध्र महासागर आंध्र महादेश कहा जाता है, इसलिए ही आंध्र महासागर भी कहा जाता है। तो अटलांटिक को क्या बोले? आंध्र महासागर।
दूसरा चीज़ क्या बोले कि प्रशांत महासागर का आधा है, ये इसका डिजाइन अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है और इसके सबसे गहरे गर्त का नाम है पुर्टो रिको गर्त। सबसे गहरे गर्त का नाम क्या है? पुर्टो रिको गर्त। और इसी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर इस जगह पर बारमूडा ट्रायंगल पड़ता है। बारमूडा एक द्वीप है, उस द्वीप के आसपास में ये समुद्र का एक अद्भुत प्रकृति का रहस्य है। यूट्यूबर लोग तो बता देता है बेटा मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, मरने के पहले आत्मा का स्वरूप क्या है, विज्ञान कभी नहीं बताएगा। तो वो चुतियापा वाली बात को छोड़ दिया जाए, स्पष्टता ही समझा जाए। तो यहाँ पर आज तक विज्ञान ने परिभाषित नहीं कर पाया, कह नहीं पाया, लेकिन यहाँ जो भी जहाज जाता है गायब हो जाता है, डूब जाता है नहीं कह रहा हूँ, गायब हो जाता है। ऊपर से हवाई जहाज जाता है तो वो भी बने लापता हो जाता है। तो ये कह पाना कि वहाँ हो क्या जाता है ये नामुमकिन है। तो ध्यान रखना कि ये तमाम घटनाएं बारमूडा ट्रायंगल के पास होती है और वो बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। तो इतनी बात है। प्रशांत महासागर का लगभग आधा है, छठे भाग में फैला है, डिजाइन एस अक्षर की तरह है। गहरे गर्त का नाम पुर्टो रिको गर्त है। मेक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये सब इसके अंतर्गत पाया जाता है। महत्वपूर्ण खाइयों में पुर्टो रिको गर्त जो बतलाए, कैमान, साउथ सैंडविच, ये सब गर्त आता है। नेक्स्ट चीज जो आता है वो आता है इसकी धारा। तो धारा चैप्टर को समझने से पहले एक बार फिर से तुम लोग समझ लो कि हम धारा में क्या बतलाना चाह रहे हैं। हमने क्या कहा, एक ओर है उत्तरी अमेरिका, इधर आ गया दक्षिण अमेरिका, एक ओर आ गया यूरोप, एक ओर आ गया अफ्रीका। बीच का पानी 0 डिग्री, ये हो गया उत्तर विषुवत रेखीय धारा, पानी हो गया गर्म। ये जैसे चला उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है यारा, तो यहीं पर एक जगह पड़ता है फ्लोरिडा। नाम क्या बोले? फ्लोरिडा। तो ये धारा का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा की धारा। अब तुम ही बतलाओ 0 डिग्री की धारा, ये धारा गर्म होगी कि नहीं? तो फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा। यही गर्म धारा ऊपर की ओर उठी तो यहाँ पर जब पहुँची तो यही कहलाया गल्फ स्ट्रीम की धारा। बदलाओ, गल्फ स्ट्रीम की धारा 0 डिग्री से जाने वाली धारा है, धारा गर्म धारा होगी। अब बतलाओ उत्तरी अमेरिका में, अगर प्रीवियस वीडियो हमारा चेक किया होगा, देखा होगा, तो जान लो कि यहाँ पर एक जगह पड़ता है जिस जगह का नाम है हडसन की खाड़ी। ये बात, और यहीं पर यहाँ से जो जाने वाली धारा होगी वो धारा यहाँ पर एक जगह पड़ता है लेब्राडोर, लेब्राडोर का पठार, उसी के नाम पर धारा का नाम पड़ता है लेब्राडोर की धारा। तो यहाँ से आने वाली धारा ये हो गया लेब्राडोर की धारा। आप बतलाओ लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा कैसी होगी? तो बट नेचुरल की पोलर एरिया से वो धारा ठंडी होगी, तो लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा होगी। यहाँ आते आते तक धारा बिल्कुल ठंडा चुका होगा। एक बार फिर से अटलांटिक महासागर को यहाँ मैप में देखो, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि ग्रीनलैंड पोलर एरिया में है, तो यहाँ से जो भी पानी की धारा आएगी इसी के नाम पर हो जाता है ग्रीनलैंड की धारा, और ग्रीनलैंड की धारा ठंडी धारा होगी। यही ठंडी धारा नीचे आती है यूरोप में, यहाँ पर हो जाता है कनारी की धारा। स्वाभाविक के ऊपर से आने वाली धारा ठंडी होगी, तो कनारी की धारा ठंडी धारा है। आप नीचे आओ, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा होगी, और इसी गर्म धारा का जो पार्ट नीचे आएगा, दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील, यहाँ पर आया ब्राज़ील, उसी के नाम पर यहाँ हो गया ब्राज़ील की धारा। तो ब्राज़ील की धारा चूँकि 0 डिग्री से आ रहा है, गर्म धारा होगी। ये धारा नीचे आते आते यहाँ पर देख लो, ये दक्षिण, ये अटलांटिक है, आते आते यहाँ पर देख लो, इस जगह पर तुम लोग ग्लोब उठा करके यहाँ पढ़ के देखना, यहीं पर मिलेगा तुमको फाकलैंड, जहाँ हम उंगली रख रहे हैं।
यहाँ आते आते 55 डिग्री की कहानी आ जाती है बंधु। तो 55 डिग्री यहाँ पर आते आते ये धारा ठंडी हो जाती है और वहीं पर हो जाता है फाकलैंड की धारा, और फाकलैंड की धारा ठंडी धारा हो जाएगी। इस धारा का जो पार्ट इधर से जाना है जल जाएगा, लेकिन जो धारा को यहाँ से टकराना है वो टकराते टकराते ऊपर की ओर जाएगा। और यहीं पर एक धारा आती है जो कहलाती वेनेजुएला की धारा। स्वाभाविक ये धारा दक्षिणी ध्रुव से आ रही, धारा ठंडी होगी इसलिए वेनेजुएला, और फिर आ जाती है। ये तमाम धाराएं परमानेंट धाराएं हैं। और ये धारा को देख लीजिए, उत्तर विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म, फ्लोरिडा देखा दिए उष्ण, गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्वे की धारा गर्म, लेब्राडोर की धारा ठंडी, लेब्राडोर ऊपर से बतलाए थे, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी, ग्रीनलैंड पोलर एरिया, स्मिंगर छोड़ दो, कनारी की धारा ठंडी, ब्राज़ील की धारा गर्म, वेनेजुएला की धारा ठंडी, अंटार्कटिका स्वाभाविक है किसी कीमत पर गर्म हो ही नहीं सकता, प्रति विषुवत रेखीय धारा मंडल उल्टा धरेगा सो रेनल धारा, फाकलैंड ठंडी धारा। तो ये तमाम धाराएं यहाँ पर आ जाती है, लेकिन जो हमने बतलाया वो परमानेंट धारा है। वीडियो के संदर्भ में जो भी आपका ओपिनियन हो स्पष्टता लिखें, साफ सुथरा अंदाज में लिखें, अच्छा लगेगा। जो सुझाव देना है सिर आंखों पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।